मुक्ति करने वाले युवक की मोटिवेशनल ज़बरदस्त कहानी आज आज हमारे बीच मौजूद युवा पीढ़ी नशे की चपेट में अपना जीवन बर्बाद करने पर मजबूर है। क्या कारण है कि एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद इससे बाहर आना मुश्किल होता है। एक ऐसे ज़बरदस्त कहानी है कि जो सबको एक मार्गदर्शन करेगी। एक छोटा शहर था जहाँ दिनेश नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। दिनेश के पिता बैंक में बड़े ऑफिसर थे, लेकिन दिनेश बेरोजगार था। दरअसल दिनेश को कॉलेज के दिनों से ही शराब की लत लग गई थी कि जिसने दिनेश का जीवन बर्बाद कर दिया था। दिनेश सारा दिन नशे में ही रहता था। उसकी हरकतों से उसके परिवार के साथ साथ सारा मोहल्ला भी परेशान था। कई बार दिनेश नशे में सड़क पर हंगामा मचाने लगा था, चलते लोगों को फजूल की तकलीफ देना, जिससे उसके माता पिता को जलील होना पड़ता था। दिनेश के पिता ने अपने बेटे का शराब छुड़ाने के लिए कई डॉक्टरों से इलाज करवाया था, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार दिनेश की हरकतों से परेशान होकर उसके पिता ने एक नशा मुक्ति केंद्र की खोज करके वहाँ पर छोड़ आए। वहाँ पहुँचते दिनेश को रहना पसंद नहीं था। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे ज़बरदस्ती केंद्र में भर्ती कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में दिनेश बिल्कुल बदल गया और उसके बदले हुए रूप को देखकर दिनेश के पिता को लगने लगा कि शायद उनका बेटा सुधर चुका है। इसलिए उन्होंने दिनेश को नशा मुक्ति केंद्र से वापस बाहर निकाला और घर लेके आए। बाहर आते ही दिनेश फिर से को दुगनी गति से शराब की नशा करने लगा। दिनेश के पिता उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को इस दलदल से बाहर कैसे लाए, क्योंकि वो जब भी अपने बेटों को सुधारने की कोशिश करते, परिणाम उसके विपरीत ही मिलता। हारकर उन्होंने दोबारा अपने बेटों को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया है, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था वहाँ से बाहर आने के बाद उनका बेटा फिर से शराब पीने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमें यह जगह बदल देनी चाहिए, शायद इससे हमारे बेटे की बुरी संगत छूट जाए और फिर वह सुधर सके। दिनेश की माँ भी अपने बेटों को लेकर दुखी थी, इसलिए उन्होंने अपने पति की बात मान ली और घर बेचने को राजी हो गए। उन्होंने एक मकान के सौदागर को बारे में जानकारी दी। दिनेश का घर एक अच्छे इलाके में था, इसलिए बहुत जल्दी घर के खरीदार पहुँच गए। घर खरीदने आए व्यक्ति ने दिनेश के पिता से घर बेचने की वजह पूछी, तो दिनेश के बारे में पता चला और कारण सुनते ही वो हंसने लगा। उसे हंसता देख दिनेश के पिता नाराज होते हुए कहते, आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को तकलीफ का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने दिनेश के पिता से कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मुझे अपने अतीत को याद करके हंसी आ गई। दरअसल मैं भी बचपन में नशे का शिकार था, लेकिन जानकारियों ने मेरा जीवन बदल दिया। ये बात सुनते ही दिनेश के पिता की जिज्ञासा बढ़ गई और वो तुरंत उनसे पूछते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसने आपका जीवन बदल दिया, क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आपको ये समझना होगा कि आपका बेटा नशे का इस्तेमाल आनंद पाने के लिए करता है। दरअसल आपका बेटा अपने माध्यम को मंजिल समझने लगा है। दुनिया में मौजूद भोग की कोई भी विषय वस्तु केवल नशा है, फिर भले ही वह खाना, पैसा या कोई भी चीज़ ही क्यों न हो। आपको अपने बेटे को सार्थक कर्म में समर्पित करना होगा। दिनेश के पिता को उनकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो उनसे सीधे तौर पर कहते, मेरे बेटे के लिए कौन सा काम सही रहेगा जिससे उसका जीवन बदल सके।
उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, ये तो उसी को तय करना चाहिए। आप अपने विचारों से अब उसके मन को नहीं चला सकते। आपको अपने बेटे के विचारों को धीरे धीरे बदलना होगा। इसलिए उसे ऐसे केंद्र में भर्ती करवाएं जहां उसे जीवन की अच्छी शिक्षा दी जा सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके विचारों से ही संचालित होता है और अच्छे विचार प्राप्त करने के कई माध्यम हैं जिन्हें आपका बेटा चुन सकता। तभी आप अपने बेटे को नशे से बाहर निकाल सकोगे। बस फिर क्या था, दिनेश के पिता ने अपने बेटे के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र चुना जहाँ दिनेश को मनुष्य के जीवन का महत्व पता चला। धीरे धीरे दिनेश ठीक होने लगा। कुछ ही महीनों में दिनेश इतना बदल गया कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। दिनेश के माता पिता अपने बेटे के लिए नए रूप को देखकर दंग रह गए। दिनेश के पिता ने मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिसकी सलाह ने दिनेश का जीवन बदल दिया। नशे से बाहर आते ही दिनेश ऊर्जावान हो चुका था और जब वह तैयार था जिंदगी की शुरुआत करके, आज वह शादीशुदा है, 2 बच्चे का बाप है, सारे परिवार को खुश रख के एक ज़माने में नशीला इंसान था। ये कहानी वो भूल चुका है।